बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शिराज खान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम लंदन आई। प्रोग्राम में खुश आमदीद। हर पाकिस्तानी के जहन में दो सवालात इस वक्त हैं और वो इन सवालों के जवाब चाहते हैं। पहला सवाल ये है कि क्या इलेक्शन 2023 में होंगे या नहीं। दूसरा सवाल ये है कि पीटीआई इन इलेक्शन में कहाँ स्टैंड करेगी। तीसरा सवाल यह है कि क्या इमरान खान के ख़िलाफ़ 200 से शायद जो मुकदमात हैं, फिर साइफर जैसा शोशा जो आज़म खान के ज़रिए सामने लाया गया है, क्या ये इलेक्शन के प्रोसेस को मुतासर करने के लिए है या इसकी कोई दूसरी वजूहात हैं। हर रोज़ मीडिया पर 2-3 हुकूमती वज़रा, दर्जनों थर्ड फोर्थ फिफ्थ टीयर्स के जो लीडरान हैं, जो सियासी रहनुमा हैं, वो आकर प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते हैं और पाकिस्तान की आवाम को ये बताते हैं कि इमरान खान ने अलकादर ट्रस्ट में 190 मिलियन का फ्रॉड किया है। इमरान खान ने जिले शाह को मारा है। इमरान खान ने अब्दुल रज़ाक शार जो कोयटा में जो वकील थे उनके कत्ल की साजिश की है। वो मर्डरर हैं, वो टेररिस्ट हैं। उन्होंने जो शादी की है उसकी इद्दत अभी पूरी नहीं हुई थी। तोशा खाना का केस है। ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, ये क्या इलेक्शन से राय फरार है। इसी तरीके से इस पार्टी को, पीटीआई को, इमरान खान की मकबूलियत को नीचे लाया जाए। यानी पूरी पार्टी जो अंडरग्राउंड कर दी गई है। अगर पीटीआई का कोई नाम लेता है या पीटीआई से अपना ताल्लुक़ जोड़ने की कोशिश करता है या इमरान खान से एसोसिएट करता है, तो उसका कारोबार तबाह कर दिया जाता है। उस पर हमले होते हैं। 10,000 के करीब सियासी वर्कर पूरे मुल्क के अंदर इस वक्त गिरफ्तार हैं। इसकी क्या वजूहात हैं और इनका आया मुस्तकबिल क्या होगा। एक और बात जो बहुत ज़ोर और शोर से कही जा रही है इन दिनों, वो ये है कि मरदमशुमारी होगी और मरदमशुमारी के बाद ये होगा कि नई अलकाबंदियाँ होंगी और उसके बाद इलेक्शन होंगे। सवाल ये भी है कि क्या नए चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब अगर सितंबर में वो अपना चार्ज संभालते हैं तो पार्लियामेंट के अंदर 2/3 मेजॉरिटी के बगैर ये कानून नहीं बन सकता, यानी नई अलकाबंदियाँ नहीं हो सकती। तो क्या काजी फ़ाइज़ ईसा साहब टाइम गेन करने के लिए इसको इलेक्शन कमीशन के पास मरदमशुमारी वाला केस भेज देंगे या नून लीग की ख्वाहिश को पूरा करेंगे और फिर मरदमशुमारी के लिए एक कोर्ट का आर्डर जारी कर देंगे। आइंदा इस चीज़ की क्या गारंटी है कि ये इलेक्शन जो है वो अक्टूबर में या नवंबर में होंगे। यानी अगर तो असम्बलियाँ 12 अगस्त की रात को तहलील हो जाती हैं तो फिर तो आपको अक्टूबर में इलेक्शन करवाने हैं पहले हफ्ते में। और अगर आप इन्होंने 2-3 दिन पहले अगर असम्बलियाँ तहलील कर दी तो फिर नवंबर में आपको इलेक्शन करवाने हैं। लेकिन इस चीज़ की क्या गारंटी है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी और पंजाब के अंदर भी गैर आइनी तौर पर 2 हुकूमतें केयर टेकर निगरान चल रही हैं। तो वफाक में भी इन पार्टियों की जो हुकूमत के अंदर मौजूद हैं, इन्हीं की मर्ज़ी से जो केयर टेकर गवर्नमेंट बनेगी वो 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाएगी। ये एक बड़ा सवाल है। सवाल नंबर 8 ये है कि क्या पीपल्स पार्टी क्यों जल्दी इलेक्शन करवाना चाहती है। जो एक वक्त में बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बनाना चाहती थी, लेकिन अब उस अपने असली मौक़िफ़ से पीछे हटती हुई नज़र आती है। अब सिर्फ इलेक्शन करवाने पर ज़ोर दे रही है। और फिर एक सवाल नौवां ये भी है कि मुस्लिम लीग क्यों इलेक्शन में ताख़ीर चाहती है। पूरी पार्टी में अगर आप उनसे बात करें तो वो इलेक्शन को इल्तवा में डालना चाहते हैं। ये
ये वजह क्या बनी? 10वां सवाल है, हमारी एस्टैब्लिशमेंट की मदद से इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन पार्टी जो बनाई गई थी, हमारे पाकिस्तान के अवाम ने सोशल मीडिया पर या मीडिया पर चंद मिनटों में, चंद सेकंडों में इसके परखचे उड़ा दिए। आप एक पार्टी अनाउंस कर रहे हैं और वो पार्टी बेचारी जो है उसकी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं करते। पार्टियां दो खड़ी की गई, लेकिन वो दोनों पार्टियां पिट गई। इन सब सवालों के जवाबात मैं आपको 2-3 मिनट में देता हूं। इलेक्शन करवाना नहीं चाहते, इलेक्शन शफाफ नहीं करवाना चाहते, इलेक्शन को डिले करना चाहते हैं, काजी फायज ईसा साहब आ जाएं। इमरान खान का खौफ है, उसे रास्ते से हटाना चाहते हैं। इमरान खान की मकबूलियत और अवाम में पिज़राई है, जिसे ख़त्म करना चाहते हैं। सारे इक़दाम जो भी हो रहे हैं वो सारे के सारे जो भी हुकूमत कर रही है उसकी मकबूलियत, सारे सर्वेस के मुताबिक उसकी मकबूलियत का ग्राफ ऊपर जा रहा है। गिरफ्तारियां हैं, मीडिया पर पाबंदियां हैं, मिलिट्री कोर्ट्स हैं, खौफ है, लोगों के कारोबार तबाह किए जा रहे हैं। पीटीआई का झंडा पकड़ना मतलब ये कि आपने क्लाशनकोव पकड़ ली, ये वो हालत है। औरतें, सियासी वर्कर, सारी पार्टी अंडरग्राउंड है। जिसको भी फ़ोन करो, कहें आप मीडिया पर आकर इंटरव्यू दें, तो कहते हैं वो हमें इजाज़त नहीं है। उठा के ले जाएंगे, वीगो डाला आएगा कि ट्रेला आएगा तो वो हमें लेके चला जाएगा। इस वजह से इलेक्शन में जाना नहीं चाहते, इलेक्शन डिले करना चाहते हैं। इलेक्शन मैनेजेबल, मार्केटेबल, सेलेबल और आगे की इनिंग्स खेलना चाहते हैं। ऐसे इलेक्शन जो रिग्ड होंगे, जो इंजीनियर्ड होंगे, वो क्या हमारे यहाँ सियासी इस्तेकाम ला सकते हैं? नहीं ला सकते। जब आपके मुल्क में सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा, जब आपके मुल्क के अंदर अवाम को आज़ादाना तौर पर वोटें देने का अख्तियार नहीं होगा, उस वक्त तक मुल्क में हकीकी तौर पर अवाम की हुक्मरानी और अवाम के नुमाइंदे नहीं आएंगे। आज एक बात आखिरी बताता हूं। इलेक्शन से पहले जितनी भी कोशिशें हो चुकी हैं, इलेक्शन से फरार के लिए जो कुछ भी हो चुका है, 9 मई का वाक़या हो गया, सारी चीज़ें हो गई, अवाम आज भी एक पार्टी के साथ है। ताकत के दो मंबे इस वक्त पाकिस्तान में हैं। एक है हमारी आर्मी चीफ, उनके पास पावर है, और दूसरी पावर वो इमरान खान के पास है, जो अवाम की ताकत उसके पास है। ये दो ताकत के जो कॉरिडोर हैं, ये ताकत के जो दो बड़े दायरे हैं, वो अगर टकराएंगे मुल्क का नुकसान है। अवाम लोग किसी भी रियासत पे बहुत आम होते हैं। अवाम ना हो तो मुल्क नहीं होते, अवाम होती है। अवाम की बात सुनी जाए और इस मुल्क को मजबूत किया जाए। इमरान खान की सैकड़ों गलतियां हैं,
इमरान खान ने बहुत सारी गलतियां की हैं, वो अपनी जगह। आप जितना भी उसको दबाएंगे, मुल्क से बाहर और मुल्क के अंदर इतनी ज़्यादा ही अफरा तफरी पैदा होगी। और इमरान खान साहब और पीटीआई के लोगों को भी अपनी फ़ौज के साथ, अपने अदारों के साथ टकराव का माहौल पैदा नहीं करना चाहिए। मीडिया कंट्रोल करने से बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। मालिक तो नवाज शरीफ से, शहबाज शरीफ से, जरदारी से, पार्टियों से, हुकूमतों से, इससे उससे इश्तिहार ले लेंगे। मीडिया चैनल जो हैं लोगों ने स्विच ऑफ कर दिए हैं, सोशल मीडिया सुनते हैं। ओ कम अकलो, होश के नाखन लो। क्यों नहीं समझते हो कि घुटन का, खौफ का माहौल पैदा करके आप इस मुल्क को चाइना, सऊदी अरब, वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, नॉर्थ कोरिया, ये कौन सा मुल्क बनाना चाहते हैं? पत्थर का ज़माना है क्या? ये 1 करोड़ से ज़्यादा पाकिस्तानी बाहर बैठे हुए जो अब क्या लिख रहे हैं, अपने एमपीज़ को, एमएपीज़ को ख़त लिख रहे हैं। और ये जो आवाम है ना पाकिस्तान की, आज वीगो डाले से डरते हैं और गिरफ्तारियों से डरते हैं, ये आवाम फिर जाएगी, खौफ के बुत तोड़ देंगे ये लोग। और ऐसे इलेक्शन करवा कर आप 2 साल के लिए, 2.5 साल के लिए, 1 साल के लिए हुकूमत बनाएंगे। पीटीआई वाले गद्दार हैं, ये गैर ज़रूरी आंसर हैं, बला बला बला। ये जब इक़्तिदार से हटेंगे ना तो ज़रा सा देख लीजिएगा कि एक कितने साबित कदम रखते हैं। इलेक्शन शफाफ करवाएं और जो कुछ करना है इस मुल्क की बेहतरी के लिए करें, इस मुल्क का बेड़ा गर्क ना करें। पाकिस्तान है तो हम सब पाकिस्तानी फ़ख्र से अपना सर उठा के चलते हैं। मुल्क की फ़िक्र कीजिए। पावर के 2 कॉरिडोर हैं, मैंने बता दिए। ताकत के 2 मंबे इस वक्त पाकिस्तान में। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।